नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और यूपी ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आज की, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सोनभद्र के दौरे पर हैं और यहां सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और सोनभद्र को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम योगी मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे। सीएम योगी सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। सोनभद्र जिले को करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। अशोक तिवारी इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो अशोक, अब बारी सोनभद्र की है सौगातों की। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही तमाम सारी योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड पर जाकर लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सोनभद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां पर वो जो जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है उस यात्रा में भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री की एक बड़ी जनसभा भी सोनभद्र में आयोजित की गई है और उसी जनसभा के दौरान सोनभद्र को कई करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी जाने वाली है। आपको याद होगा कि सोनभद्र पिछड़े जिलों में शुमार माना जाता रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की गई है, चाहे वो डेवलपमेंट की योजनाएं हो या फिर और दूसरी योजनाएं हो, उसका लाभ कम से कम जो पिछड़े जिले हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर हैं, जहां पर कई सौ करोड़ की योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को सौंपने वाले हैं। ठीक है, आते हैं आपके पास दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रियंका गांधी की आज लखनऊ में अहम बैठक है और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बैठक कर रही है। लखनऊ में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर मंथन भी लगातार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी, पार्टी ऑफिस में टिकट के लिए आए आवेदनों पर पार्टी नेता विचार कर रहे हैं, इस पर जोर रहेगा। तो अशोक तिवारी, सीधे तौर पर अब फोकस है टिकटों के बंटवारे पर। देखिए विपनेश, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने बहुत पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो अब जो आवेदन लेने की प्रक्रिया थी उस पर काम करने के बाद अब उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है जिन सीटों पर कांग्रेस ज्यादा मजबूती से अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और प्रियंका गांधी बीते कई दिनों से लगातार लखनऊ में कैंप कर रही हैं। संगठन की बैठक उन्होंने ली, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वो शामिल हुई। उसके बाद अब टिकट बंटवारे पर मंथन कांग्रेस की कोर टीम की तरफ से किया जा रहा है कि आखिरकार ऐसे कौन से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार है जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाए और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सके, ताकि यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में ज्यादा बेहतर किया जा सके। तो उसी के मद्देनजर आज कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है माल एवेन्यू, वहां पर प्रियंका गांधी तमाम सारे नेताओं के साथ बैठक भी करने वाली हैं। और दूसरे राज्यों में जो कांग्रेस के बड़े नेता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे तमाम सारे नेताओं के दौरे भी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरों के साथ साथ अब अमित शाह की भी यूपी के चुनावी दंगल में एंट्री होने वाली है। अमित शाह 24 दिसंबर से यूपी के दौरे पर निकल रहे हैं और अमित शाह अगले 10 दिन में 7 बार यूपी का दौरा करेंगे। शाह का यूपी दौरा 4 जनवरी तक चलेगा और जनवरी के पहले हफ्ते में गृह मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही रोड शो की शुरुआत करेंगे और यूपी में शाह की 21 सभाएं और 3 रोड शो होंगे। तो चाणक्य उतर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अशोक चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, आपको याद होगा कि अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं चुनावी अभियान के तहत। आपको याद होगा तो उस दौरान जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ज्यादा सीटें हासिल की थी। और जो स्टेट बीजेपी की टीम है वो इस बात को मानती है कि अमित शाह के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप देखिए कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके ठीक बाद अगले दिन से अमित शाह के उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें अयोध्या भी शामिल है, दूसरे अलग अलग जनपद भी शामिल हैं। तो कोशिश यही की जाएगी इन दौरों के माध्यम से कि जमीनी स्तर पर पार्टी की जो स्थिति है उसको और मजबूत किया जा सके। और आप इस बात को हमेशा से सब लोग जानते हैं, हम लोग इस बात को, कि बीजेपी पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में उतरते हुए आपको दिखाई देती है। तो उसी के मद्देनजर इस बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में दोबारा वापसी के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम सारे केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अब अमित शाह भी उत्तर प्रदेश में आकर चुनावी अभियान की जो कमान है वो अपने हाथ में लेने वाले हैं। ताबड़तोड़ दौरे जो उनके हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। बीजेपी के पक्ष में एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आपका अशोक तिवारी इन खबरों पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।